मजीद फ्रॉम गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल राय सिंह नगर क्लास 8। आज हम लेसन 7 जो है विविधता में एकता ये शुरू करने जा रहे हैं। ये एक निबंध है और इस निबंध में भारत की प्रमुख समस्या राष्ट्रीय एकता के विविध पक्षों पर विचार किया गया है। प्रत्यक्ष रूप में भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं दिखाई देती हैं। विविधताएं मतलब विभिन्नताएं, पर इनके अंदर एकता की भावना निहित है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। आपको पता है कि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, लेकिन फिर भी वो सब भारतीय कहलाते हैं। तो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना वर्तमान समय की प्रमुख आवश्यकता है। यद्यपि ऐसे प्रयास पहले भी होते रहे हैं, पर तब पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई थी। उन कारणों का विश्लेषण इस पाठ में किया गया है। तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं। प्राय यह कहा जाता है कि भारत की एकता उसकी विविधताओं में छिपी है। यह कथन जरा भी असत्य नहीं है, मतलब कि गलत नहीं है। हमारे देश में एकता की भावना जितनी प्रकट है, इसकी विविधताएं भी उतनी ही प्रत्यक्ष हैं, मतलब कि ये भी हमें दिखाई देती हैं। पहले हम प्राकृतिक दृष्टि से विचार करें। भारत के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो भारत का उत्तरी भाग है। यह भाग हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। इसके बाद विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक का वह भाग है जिसे हम दक्षिणी प्लेटो कहते हैं। इस प्लेटो के दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक का जो भाग है वह प्राय द्वीप जैसा है। ये 3 खंड भारतवर्ष के इतिहास के भी 3 क्रीड़ा स्थल हैं। पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य कायम किए गए, उनमें से अधिकांश राज्य विंध्य की उत्तरी सीमा तक ही फैलकर रह गए। विंध्य को लागकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने की कोशिश तो बहुत की गई, पर पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई के सिलसिले में विंध्याचल को पार किया था। रामचंद्र जी ने उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच जो एकता स्थापित की, वह महाभारत काल में भी कायम रही। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दक्षिण के राजा भी आए थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का युद्ध हुआ था, महायुद्ध जिसे कहा गया, उसमें दक्षिण के राजाओं ने भी भाग लिया था। भारत के इतिहास की एक शिक्षा यह है कि इस देश को एक रखने के काम में यहाँ के राजाओं को जो भी सफलता मिली वह ज़्यादा टिकाऊ न हो सकी। टिकाऊ मतलब ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी, यानी कि फिर इसके बाद में किसी दूसरे ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस देश के प्राकृतिक ढांचे में ही कोई ऐसी बात थी जो सारे देश को एक रखने के विरुद्ध जाती थी। विरुद्ध मतलब खिलाफ, कि एक नहीं होना चाहिए भारत देश जो है, इसको टुकड़ों में ही रहना चाहिए। स्वार्थी आपको पता है, सेल्फिश, कमज़ोर और अदूरदर्शी, जो कि दूर की नहीं सोच सकते राजाओं के कारण यह एकता टूट जाती थी कि राजाओं में आपसी फूट बनी रहती थी, वो एक साथ मिलकर नहीं रहते थे। इसीलिए भारत जो है वो कभी भी एक नहीं हो सका था। इस देश में वैर फूट का भाव इतना प्रबल क्यों रहा, इसके भी कारण हैं। बड़ी बड़ी नदियों और बड़े बड़े पहाड़ों के जहाँ अनेक गुण हैं, वहीं एक अवगुण भी है, मतलब उनमें एक कमी भी है। वे जहाँ होते हैं वहाँ देश के अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं, यानी कि हर कोई स्वतंत्र हो जाता है, अपने अपने प्रदेश बना लेता है और उसको एक नया नाम दे देता है और फिर आज़ादी से उसमें रहता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भीतर प्रांतीयता की भावना को बढ़ावा देते हैं, यानी कि प्रांतीयता मतलब प्रांत मतलब जो अलग अलग स्टेट्स हैं जैसे, तो वो अपने अपने प्रांत को, अपने अपने प्रदेश को ही महत्व देते हैं, पूरे देश को के साथ जुड़कर और मिलकर नहीं रहना चाहते। कावेरी नदी का जल विवाद इसी का एक उदाहरण है, जो कि आज भी चला आ रहा है। जलवायु भी विविधता का एक कारण है, यानी कि विविधता मतलब डिफरेंसेस जो हैं। तो ये जलवायु, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो भी अलग अलग प्रकार की है। कहीं पर ठंडा मौसम रहता है, कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती है, और जिस प्रकार से कि हमारे राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा पड़ती है। इस प्रकार से अलग अलग सभी रहते हैं। भारत के उत्तरी छोर पर कश्मीर पड़ता है। अब आप देखते हैं कि वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, बरसात बहुत होती है, जिसकी जलवायु मध्य एशिया की जलवायु के समान है।
इसके विपरीत भारत के दक्षिणी छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहाँ भीषण गर्मी पड़ती है। इसी देश में चेरापूंजी भी है, जहाँ साल में 500 इंच से अधिक वर्षा होती है। और दूसरी ओर थार की मरुभूमि मतलब राजस्थान की जो रेतीला इलाका है उसको कहते हैं मरुस्थल, जो है उसको कहते हैं थार प्रदेश, जहाँ वर्षा होती ही नहीं अथवा नाम मात्र की होती। जैसा कि राजस्थान में आप देख ही रहे हैं इन दिनों में कि सब जगह तो बाढ़ आई हुई है, जैसे असम में है, साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में है, इधर बाढ़ आई हुई है और हमारे राजस्थान में सूखा पड़ा हुआ है, यज्ञ हो रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पे बरसात नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से ये जो प्रदेश है ये अलग ही रहते हैं। यहाँ के राजा, अब तो राजाओं का शासन समाप्त हो चुका है, परंतु फिर भी देखा जाए तो ये अलग अलग ही रहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने ये लेसन आज पढ़ा है। तो आगे जो है अगला पार्ट इसका जो हम कल पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ भी देखेंगे, और आपने इसकी एक रीडिंग लगानी है और इसको अच्छे से समझकर फिर इसके जो मौखिक प्रश्न हैं वो आपने करने हैं। थैंक्स।